जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ आज की चर्चा है कि बुध हो रहे हैं अस्त। बार बार अस्त हो जाने वाले, वक्री मार्गी होने वाले, नाजुक से राजकुमार युवराज बुध फिर से एक बार अस्त हो रहे हैं। और अस्त होने पर क्या होगा? इन दिनों वो धनु राशि में विराजमान है और काफी देर तक धनु राशि में बैठे रहने वाले हैं। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन वही के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक कर देंगे आप, तो मेरी जानकारियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं कि बुध क्या है। आप लोगों से मेरी पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनको बताना ज़रूरी है कि बुध जो हैं ये टोटल जितनी हरियाली नज़र आती है दुनिया में, ये बुध के कारण है। और बुध जो हैं व्यवसाय के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, बुध ज्ञान के दाता हैं, भाषा के दाता हैं, जो ज़ुबान चल रही है, जो हम बात कर रहे हैं उसके दाता हैं। फिर बुध जो है नाक कान और रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं ना, जिसे नाक कान और गला और साथ में फेफड़े और सांस, और आप कह सकते हैं इसको कि आपकी किडनीज, तो त्वचा, बहुत सारी चीज़ों के बुध दाता होते हैं, बुद्धि के दाता होते हैं। तो जो बड़े ही नाजुक से दिखते हैं, बार बार वक्री मार्गी हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, जिनकी ताकत को ऐसा समझा जाता है कि वो सूर्य की विसिनिटी में आते से ही अस्त हो जाते हैं। और बार बार बुधादित्य योग भी बनाते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन जब बुधादित्य योग बनता है तब ज़्यादातर वो अस्त रहते हैं। तो बुध की शक्तियाँ जो है क्षीण हो जाती हैं सूर्य की शक्तियों के आगे। और ऐसा दुनिया भर का जिसने आपके ऊपर अधिपत्य रखा हुआ है वो बुध जो है वो अपने आप में जब अस्त होते हैं तो वो क्या असर देते हैं मेष से लेके मीन राशि पर, ये अब हम जानेंगे। अब बुध कहाँ बैठे हैं, कहाँ के स्वामी हैं, ये देखना ज़रूरी है। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके तृतीय भाव के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी जाके भाग्य भाव में बैठे थे। डायरेक्ट दृष्टि थी इनकी अपने घर पर और ये अस्त हो गए तो इनकी दृष्टि में थोड़ा फर्क आया। आपका थोड़ा सा उत्साह कम ना हो इसलिए लीफी वेजिटेबल्स खाइए। यात्रा में भी अपना सावधानी रखिए और साथ में आपको लोन्स वगैरह लेने में थोड़ी भी दिक्कत आए तो आप एक काम कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, बुध के उपाय कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वृषभ राशि, आपके लिए बुध जो है वो द्वितीय भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं, जाके अष्टम भाव में बैठे हैं। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। अष्टम भाव में बुध का होना मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल के घर में होना, और गुरु भी इनका मित्र नहीं है, तो थोड़ा सा सावधान विवाहित संबंधों को लेकर। और ये भी याद रहे कि बुध की दृष्टि थी जो सामने और धन संचित हो रहा था, फिर भी धन की व्यवस्था हो रही थी। थोड़ी भी कमी आए तो बुध के उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। बाल बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा रखिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ आपका क्या कहते हैं अध्ययन, पढ़ाई, विद्या वगैरह सब जो है इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये कमी ना आए इसलिए आपको बुध के उपाय करने हैं। तबीयत में अगर आपको त्वचा से रिलेटेड नाक कान गला सर्दी खांसी ज़ुकाम सांस चलना या एस्थमेटिक पेशेंट होना या किडनी की प्रॉब्लम, ये कुछ भी अगर लगता है आपको तो आप जो हैं वो बुध के उपाय कर सकते हैं और हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के तो लग्नेश होते हैं बुध और वो बार बार अस्तमार्गी होते हैं, तो मिथुन राशि की हालत जो है कभी डामाडोल ही रहती है। मतलब आप समझ लीजिए थोड़े थोड़े दिनों में आपको बहुत अच्छा लगता है और थोड़े थोड़े दिनों में आप लो फील करते हैं। अब आपके लग्न के और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं, एक अच्छी स्थिति है। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर है, वो शुक्र उनका मित्र है, लेकिन बैठे फिलहाल धनु राशि में है। तो आपको क्या करना है, बुध के सारे उपाय करने हैं। ग्रीनरी बढ़ानी है, घर में ग्रीनरी पे चलना है, ग्रीनरी देखनी है और साथ साथ में प्राणायाम करना है। आप पन्ना पहन सकते हैं। तो ये सब उपाय हैं आपके, जिससे आपके सारे घरेलू काम और हेल्पर से रिलेटेड परेशानियां वगैरह कंट्रोल में होती रहेंगी और उत्साह में कमी नहीं आएगी, वो भी ठीक रहेगा। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए कि आपके द्वादश भाव के और तृतीय भाव के स्वामी हैं।
प्रेम संबंधों में परेशानी होती है आपको यात्राओं में, अगर थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं होगी। अस्त है, सूर्य के साथ हैं तो उनको बल भी मिला हुआ है, बुधादित्य योग भी बन रहा है। ऐसी कोई बात नहीं कि बिल्कुल भी उनका बल खत्म हो गया है। तो प्रेम संबंध संभल के, थोड़ा सा विदेश रिलेटेड काम भी संभल के, खर्चों पर कंट्रोल, यात्रा में जाएं तो अपना खाना पीना साथ लेकर जाएं। बुध के उपायों के नाम पे आप हरी चीज़ें खा सकते हैं, हरी घास पर चल सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं मंगल बुध के दिन। सिंह राशि, आपके लिए बुध जो है पैसा है, हमेशा कहती हूँ, क्योंकि वो धन भाव लाभ भाव दोनों के स्वामी हैं और पैसा आता है, संचित होता है बुध के कारण आपके जीवन में, और उसकी डायरेक्ट दृष्टि है लाभ भाव पे। तो ऐसी कोई व्यवस्था जो आपने बनाई है पैसे आने की, थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है, और उसके लिए आपको बुध के उपाय करने हैं, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। अपना संचित धन निकालना नहीं है, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, थोड़ा समझिए कि ये टाइम बीत जाएगा। और बोलने चालने के कामों में कमतरता आती है, पैसों की कमतरता आती है, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बुध के उपायों से और हरे कृष्णा के जाप से ही सॉर्टेड रहेगा, या गणेश जी की आराधना बुधवार मंगलवार के दिन करते रहें। कन्या राशि, आपके लग्नेश हैं, आपके दशमेश हैं, और जाके चतुर्थ भाव में बैठे, कोई मज़ेदार स्थिति नहीं है, चंद्रमा का घर है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो ये समझ लीजिए वहाँ पर अभी फ़िलहाल धनु राशि है, तो वो गुरु का घर बना, तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत मज़ेदार तो नहीं, लेकिन हाँ काम काज चल रहा है। हिम्मत हौसला थोड़ा सा ढह सकता है, तो बन ही रहा है काम आपका। कॉन्फिडेंस में वृद्धि तो थी, अब थोड़ी कम हो, तो थोड़ा खाइए पीजिए ठीक से, लीफी वेजिटेबल्स खाइए, मूंग साबुत खाइए, बुध के उपाय करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। और क्योंकि अब शनि की स्थिति अच्छी होने वाली है आपके लिए, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुला राशि, आपके लिए अब बुध जो हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, जाकर पराक्रम में बैठे हैं, अच्छी स्थिति है, भाव अच्छा है, जिसके कारण उनको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि तृतीय भाव के खुद ही कारक बनते हैं वो। तीसरा नंबर बुध, जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरा नंबर बुध का ही घर होता है। और आप यहाँ पर कामकाज करते दिखेंगे, और थोड़ी सी कमी आए तो रेस्ट भी कर लीजिएगा। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव मत कीजिएगा, जो कामकाज बन रहे हैं उनको मना मत करिएगा, जो आ रहा है उसको आने दीजिएगा, नया नया खर्चा करने की सोचिएगा मत। प्रेम संबंधों में आपसी प्रेम बना के रखिएगा। विदेश रिलेटेड काम भी बनेंगे, थोड़ा स्लो हो सकते हैं लेकिन बनेंगे ज़रूर। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, जाकर द्वितीय भाव में बैठे। एक अच्छी स्थिति होती है कि लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठे। पिछले कई दिनों से आप संचित धन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, विवाद केसेस से धीमे धीमे मुक्ति मिल रही थी, हेल्थ अच्छी हो रही थी, इतने में आया ट्रैफिक हवालदार और आप थोड़ा सा परेशान हुए। और आपको क्या करना है, आपको बुध के उपाय, सिर्फ गणेश जी की पूजा यही करना है, ग्रीनरी को अपनाना है, लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, और गणेश जी की पूजा मंगलवार के दिन करनी है, जिससे सॉर्टेड रहेंगे आप। परिवार में किसी से मतभेद होता है तो उलझे ना प्लीज़, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा और बेकार में धन का जाना इससे निश्चित होगा। जो काम मिल रहा है वो ले लीजिए। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद केसेस, इसमें उलझे ना आप। धनु राशि, लग्न में बैठे हैं बुध, व्यवसायी बनाते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस वूमन बनाते हैं, आपके बिजनेस बढ़ रहे हैं, सन्मुख देख रहे हैं वो, और विवाहित जीवन में भी सुख आराम था। अचानक से काम में तेज़ी से थोड़ी मंदी आती है, थोड़ा आप लेज़ी हो जाते हैं, तो ऐसे में आपके लिए गणेश जी की आराधना, या मैं कह सकती हूँ हरे कृष्णा के जाप, या आप खा सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीनरी अपना सकते हैं, खाने पीने में ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, मूंग साबुत खा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको आराम मिल जाएगा। न हो तो आप गुरु के भी उपाय कर सकते हैं, और वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने बुध के उपायों का लिंक डाला है, उसे गौर फरमाइए। जो उपाय आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। पिता का सहयोग जो पूर्ण रूप से था थोड़ा कम हो सकता है, और विवाहित जीवन का सहयोग जो पूर्ण रूप से था वो भी थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, लेकिन जाएगा कुछ नहीं, सब अपनी जगह पर रहेंगे, और थोड़ा मिकदार कम हो सकती है, बेचैनी मत कीजिए। मकर राशि, आपके लिए बुध जो हैं ये षष्ठ भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं, जहाँ के द्वादश में बैठे हैं, तो द्वादश में बुध नीच का हो जाता है। ये स्थिति काल पुरुष की कुंडली के अनुसार होती है, इसलिए कोई विशेष आपको
क्या कहते हैं, फ़ायदा नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी जो दे रहा था उसमें आपको थोड़ा सा संभल के चलना है कि वो फ़ायदा तो आता रहे कम से कम। प्रेम संबंधों में बेचैनी नहीं करनी है। नए नए ऑफ़र्स जो आ रहे थे उसमें कोई अभी कमी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और आपको जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड परेशानियां थी उनसे मुक्ति चाहिए अगर आपको, तो याद रखें आप कृष्ण की आराधना या बुध के उपाय कर सकते हैं। हरे कृष्णा के जाप भी कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके पंचमेश, आपके अष्टमेश, यानी कि आपकी मानसिक चैन, आपकी मानसिक तबीयत और शारीरिक तबीयत दोनों के स्वामी होते हैं। अध्ययन पढ़ाई के भी स्वामी होते हैं, किडनीज वगैरह के भी स्वामी हैं ही हैं। तो ये जाके लाभ भाव में बैठे हैं और वहाँ अस्त हो रहे हैं। बुधादित्य योग है, मतलब आपको कोई ऐसा कमी नहीं आने वाली कि आपका दिमाग बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि काम तेज़ी से चलते चलते गति पकड़ रहा था और थोड़ा सा लो हुआ है। तो बुध के उपाय करिए, हरे कृष्णा के जाप करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है बुध के उपायों का, वो भी देखिए। शनि आने वाला है आपके लग्न में 17 जनवरी को, तो पोजीशन अच्छी होने वाली है आपकी। लग्नेश लग्न में होगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो ग्रीनरी अपनाइए, पौधे लगाइए, ग्रीनरी पे चलिए, प्राणायाम कीजिए, फ़ायदा होगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके तो क्या कहते हैं कि चतुर्थेश और सप्तमेश है, तो आपके लिए माता और विवाहित पत्नी या पति आपके जो आपके जीवन में बहुत स्थान रखते हैं वो बुध से निगडित होते हैं। तो आपको उनकी मर्जी देखनी है, उनके साथ बिगाड़नी नहीं है। कुछ ऐसे काम जो उनसे रिलेटेड है वो अगर थोड़े से निलंबित हो जाते हैं या थोड़ा लेट हो जाता है तो बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं, आगे बन जाएंगे, क्योंकि बुधादित्य योग ऑलरेडी है। तो प्रकाश तो पड़ रहा है बुध पे और बुध अपना काम निरंतर रूप से कर ही रहा है। तो आपका व्यवसाय बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा गति कम हो सकती है लेकिन बंद नहीं होगा। और आपको माता पक्ष की थोड़ी सी चिंता हो सकती है कि उनकी तबीयत ठीक रहे। और कार्यों में आपको विरोधी स्वभाव के लोग मिल सकते हैं जिनसे आपका मतभेद हो, तो ऐसे में थोड़ा सा संभल के चलिए। बुध के उपाय नहीं करने हैं। हाँ, जो चीज़ें आपको सूट करती हैं जैसे लीफी वेजिटेबल्स खाना, हरी घास पे चलना, पौधों को पानी डालना, प्राणायाम करना, ये सब बुध के उपाय आप कर सकते हैं। ना हो तो आप हरे कृष्णा के जाप भी कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध के अस्त होने का क्या असर होगा सभी राशि वालों पर। फिर मिलूंगी इसी तरह अगली चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।